का वातावरण होना चाहिए? बोलिए हाँ या नहीं। घर में सेवा का वातावरण होना चाहिए। बच्चे ये देखें कि मेरी माँ दादी के पैर दबा रही है, तो बच्चे आएंगे, मम्मी मैं तुम्हारे पैर दबा दूँ। और जब माँ दादी के पैर नहीं दबाएगी तो बच्चे भी तुम्हारे पैर नहीं दबाएंगे। और दिल से करना। एक बहन जी थी, बोले माता जी पता नहीं क्या हो गया, मैं तो अपने बच्चों को दिखाने के लिए अपने सास ससुर की खूब सेवा करती हूँ ताकि ये सीखें। किस लिए सेवा करती हूँ? बात को अंदर घुसाओ। मैं अपने सास ससुर की सेवा इसलिए करती हूँ ताकि मेरे बच्चे देखें और सीखें कि माता पिता की सेवा की कैसे की जाती है, लेकिन ये फिर भी नहीं करते हैं। मैंने कहा आप दिखाने के लिए करती हो। किस लिए करती हो? इसलिए करती हो कि बच्चे देखें और सीखें, करने के लिए नहीं करती हो। एक होता है अंदर की आत्मा से करना और एक होता है दिखाने से करना, दोनों में महान अंतर है। दिखाने के लिए सेवा करी है उसका बंध अलग होगा, और दिल से सेवा करी है उसका बंध अलग होगा। बिल्ली जिस मुंह से चूहे को पकड़ती है उसी मुंह से वो अपने बच्चे को भी पकड़ती है। बोलिए हाँ या ना? हाँ। लेकिन दोनों के पकड़ने में क्या अंतर है? मुंह वही है, पकड़ना वही है, दांत वही है, लेकिन अंतर कहाँ है? भावों में अंतर है। अपने बच्चे को पकड़ेगी तो ममता से पकड़ेगी, और चूहे को पकड़ेगी तो क्रूरता से पकड़ेगी। ऐसे ही तुम सेवा कर रहे हो, दो तरह से कर रहे हो। अपने बच्चों को दिखाने के लिए कर रहे हो, और एक कि मुझे सेवा का भाव है इसलिए कर रहा हूँ। दोनों में अंतर है। दोनों के भावों में अंतर है तो दोनों के बंध में भी अंतर है। कल चर्चा हुई थी कि महिलाएं जोर जोर से पैर दबाती हैं। हमारी छोटी माता जी मुझे उस समय देख रही थी, कुछ कह नहीं पाई। बाद में मुझसे कहा, बोले माता जी जब तक कोई उंगली गड़ा गड़ा के मेरे पैर ना दबाए तब तक मुझे आराम नहीं मिलता है। मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो गया। मैंने तो कह दिया था कि उंगली गड़ा के करते हैं तो वो चुभती है, और माता जी कह रही मुझे उसमें आराम मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेवा जिस तरह की ज़रूरत हो उस तरह से की जाती है। किसी को उंगली गड़ा के करने में आराम मिलता है और किसी को उंगली गड़ाने में दर्द हो जाता है। दोनों में अंतर है, लेकिन वो उंगली गड़ाना भी अलग तरह का होता होगा शायद। एक उंगली गड़ाते जब गुस्सा आता किसी को, जोर से पकड़ लेते उसको, और एक दबाने में गड़ाते हैं। दोनों में अंतर है। तो इस जीवन की सार्थकता सहयोग, इस जीवन की सार्थकता सहयोग, सेवा और वैयावृत्ति में है। जो व्यक्ति सेवा करता है, सहयोग करता है, वो कभी अकेला नहीं रहता है, उसके आसपास भीड़ रहती है। और जो व्यक्ति सेवा नहीं करता है वो अकेला पड़ा रहता है, उसे कोई पूछता ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि आप चाहते हो कि मेरे पास भीड़ रहे, लोग मुझे पूछें, तो अपने अंदर कम से कम ज़्यादा क्वालिटी नहीं, आपको अच्छा बोलना नहीं आता है, आपको अच्छा खाना बनाना नहीं आता है, आपको अच्छा सजना संवरना नहीं आता है, फिर भी आप अच्छे बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही गुण है, सेवा। कितने भी आप सुंदर हो, और यदि आप सेवा नहीं करते हो तो आपकी सुंदरता बेकार है, आपको कोई नहीं पूछेगा। और भले ही आप सुंदर ना हो,
लेकिन आपके अंदर सेवा का गुण है तो आप सबसे आगे रहोगे, घर में सबसे आगे रहोगे। घर में सबसे पहले आपका नाम पुकारा जाएगा। घर में पहले नाम उसका नहीं पुकारा जाता है जो सुंदर होता है, घर में नाम उसका पुकारा जाता है जो सेवा करता है। तो घर में जो सेवा का वातावरण पैदा करता है, उस घर में जो बच्चों को संस्कार मिलते हैं, तो बच्चे बाहर जाके भी उन संस्कारों को कहीं ना कहीं पुष्पित और पल्लवित करते हैं। लेकिन जिनके घर में सेवा का वातावरण है ही नहीं है, बच्चे के पापा कह रहे हैं मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, उसकी मम्मी कहती है तो मैं क्या करूं, मेरे हाथ में दम नहीं है तुम्हारे पैर दबाऊं। और जबकि हाथ में दम कहाँ से आएगी, हाथ में दम कहाँ से आएगी, जब ये पैर हाथ यूं यूं होंगे ना, तो रामदेव एक्सरसाइज करने कहते हैं ना, ऐसे ऐसे करो फिर ऐसे ऐसे घुमाओ। यदि तुमने किसी के पैर में तेल लगाया और किसी के पैर दबाए तो ये हाथ अपने आप ऐसे हो जाएंगे और हाथों की नसें अपने आप मजबूत हो जाएंगी। और यदि तुमने किसी के पैर नहीं दबाए तो ये हाथों की नसें कमज़ोर रह जाएंगी। एक्सरसाइज करवाता है ना रामदेव, ऐसे ऐसे करो, उंगली को ऐसे ऐसे करो, करवाता है ना? अरे बोलिए ना, करवाता है ना। और जब पैर दबाते हैं तब क्या किया जाता है, तब भी ऐसे ऐसे दबाए जाते हैं। यदि आप ऐसे ऐसे पैर किसी के पैर दबा लेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथों की नसें अपने आप मजबूत हो जाएंगी। इसीलिए सामने वाले के लिए पैर दबाओ ना दबाओ, क्या सामने वाले के लिए पैर दबाओ ना दबाओ, अपने लिए दबा लिया करो। किसके लिए? अपने लिए। और कोई ना मिले तो अपने दबा लिया करो, अपने पैर में तेल लगा लिया करो, एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी। हालांकि जब समाधि का समय आता है तो 3 तरह का मरण बताया है ना? इंगिनी मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण, और एक और कौन सा है? तो इन 3 मरण की ये परिभाषा है कि एक में सेवा करवा लेता है, अंत समय चल रहा है, जरूरत है सेवा की, सेवा करवा ली। दूसरा मरण है कि सेवा करवाता नहीं है लेकिन खुद के हाथ से अपनी सेवा कर लेता है। और तीसरा जो मरण है उसमें ना सेवा करवाता है ना करता है, और सब कुछ करने के बाद भी अपने आत्मा के ध्यान में रहते हुए समाधि को प्राप्त होता है। और जो एक बार किसी की समाधि के समय सेवा करता है, किसी की समाधि करता है, करवाता है, उसकी समाधि होती है। और जिसके अंदर सेवा का भाव है वही समाधि करवा सकता है। जिसके अंदर सेवा का भाव नहीं है उसको गुस्सा आएगा, ये कब जाएंगी, इतने दिन हो गए, हम परेशान हो रहे हैं, ये खुद परेशान हो रही है, ये कब जाएंगी। और जिसके अंदर सेवा का भाव है, जैसे ही वो अपने भोजन से फ्री होता है अपनी जिनवाणी लेके बैठ जाता, अम्मा जी भक्तांबर सुनाओ, अम्मा जी तत्वार्थ सूत्र सुनाओ, अम्मा जी शास्त्र सुनाओ, आप लेटे रहो, मैं आपको सुनाती हूँ। ये हो गई मानसिक सेवा, ये हो गई आत्मा की सेवा। अम्मा जी ने कहा मेरे पैर दुख रहे हैं और आपने उनके पैर दबा दिए, ये हो गई शारीरिक सेवा। और आपने उनसे प्रिय वचन बोले, आपने उनसे अच्छे वचन बोले, तो ये हो गई वाचनिक सेवा। मानसिक सेवा, वाचनिक सेवा और कायिक सेवा। एक महिला का अंतिम समय चल रहा था और वो बड़ी विद्वान थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़ी धर्मात्मा थी, उनका अंतिम समय चल रहा था। तो जब अंतिम समय चल रहा था तो लोग देखने आते हैं अंतिम समय में, चलो एक बार तो देख ही आए, फिर पता नहीं मिले ना मिले, तो एक बार वो देखने चले जाते हैं। तो एक बहन जी मंदिर से उन्हें देखने के लिए गई, मंदिर से उन्हें देखने के लिए गई। और जब शरीर में शक्ति होती है ना
तो अभिमान की हवा भरी होती है, सामने वाले को दर्द को नहीं समझता है, सामने वाले की फीलिंग को नहीं समझता है। तो उनका अंतिम समय चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा तेल चाहिए। क्या चाहिए? तेल चाहिए। अब वो तो अकड़ू थी, सेवा जानती नहीं थी, घर में किसी की सेवा करी नहीं थी, फीलिंग जानती नहीं थी, समाधि किसी की करवाई नहीं थी। अरे अम्मा जी, अब तो तुम्हारा अंतिम समय चल रहा है, अब तेल की काय की जरूरत पड़ गई तुम्हें? क्या बोली? अब भी तेल लगाना है क्या? सारी जिंदगी तेल लगाया, अभी भी तेल लगाना है आपको? और उस समय उस समाधिस्थ महिला के भाव बिगड़ गए, और ऐसे भाव बिगड़े कि उसकी समाधि बिगड़ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि किसी की समाधि करवानी है तो वचन में भी सेवा होनी चाहिए, मन में भी सेवा होनी चाहिए, और काया से भी सेवा होनी चाहिए। उस समय उस महिला को क्या करना चाहिए था? उस समय उस महिला को करना चाहिए था, अम्मा जी मैं मंगवाती हूँ, जरा तेल लेके आना। खुद अपने हाथ में लेती, अम्मा जी बताओ मैं लगाती हूँ, कहाँ लगाना है तेल? यदि वो इस तरह से बोल देती, अम्मा जी मैं नमोकार मंत्र सुनाऊं, लाओ मैं तेल लगाती हूँ, तेल भी लगाती जाती, नमोकार मंत्र भी सुनाती जाती, और उसकी समाधि हो जाती, तो कितना बढ़िया मामला हो जाता। लेकिन उसने क्या किया? अपनी अकड़ में, जब तक शरीर में शक्ति होती है, इंसान की हवा भरी होती है, और जब बुढ़ापा आता है तो हवा निकल जाती है। जैसे टायर में से हवा निकल जाती ना, ऐसा होता है बुढ़ापा। लेकिन हर बहू जो अभी ताकतवर है, वो हर सास की बात को नहीं समझती है, वो हर सास की बात को नहीं समझती है। जब उसका बुढ़ापा आता है तब उसे पता चलता है कि बुढ़ापा क्या होता है। मैंने अपनी सास की बात नहीं समझी, और आज मेरी बात कोई नहीं समझ रहा है। यदि सास की सेवा करने मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझना कि कम से कम किसी बूढ़े की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। ये नहीं कहना मैं ही रखती हूँ माँ को, और कौन रखता है, मेरी जेठानी ने तो छोड़ दिया, मेरी देवरानी ने भी छोड़ दिया, मैं ही रखती हूँ और कौन रखता है, मैं ही कर रही हूँ। ये तो आप एहसान दिखा रही है। क्या कर रही हो? कर भी रही हो, एहसान भी दिखा रही हो, पाप का बंध भी हो रहा है। अरे पुण्य कमा लो, जहाँ से पाप कमा रही हो उसको पुण्य का साधन बना लो। अपनी सास की सेवा से धर्मात्मा बना दो सास को। मेरी भावना सुनाओ, वारे भावना सुनाओ, है शास्त्र सुनाओ, अम्मा जी सुनाओ, तो तुम्हारा भी धर्म में समय बीतेगा और अम्मा जी का भी समय बीतेगा। और नहीं तो भोजन बनाया, खाया पिया, सास को खिलाया, बहू अपने कमरे में, नाती पोते अपने कमरे में, सास अकेली पड़ी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ऐसा सही है? अरे बोलिए ना, सही क्या होना चाहिए कि दोपहर का समय फ्री समय मिला है, सो मत। सोने के लिए ज़िंदगी नहीं मिली है, दिन मिला है कुछ करने के लिए, और रात मिली है सोने के लिए। रात को सो जाना, दिन में करो, भोजन हो गया, घर का काम हो गया, अब कोई काम नहीं है, छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, बच्चों को बिठाओ, सास को बिठाओ, और अपने घर में स्वाध्याय करो, पाठ करो, मेरी भावना पढ़ो। बच्चों में भी संस्कार आएंगे, वो भी पुण्य करेंगे, तुम भी पुण्य करोगी, कम से कम पाप में समय नहीं जाएगा। और सोने से, दिन में सोने से दर्शनावर्णी कर्म का तीव्र बंध होता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बहन जी थी, बोले माता जी रात को 2 बजे तक नींद नहीं आती है, करवटें बदलती रहती हूँ, रात को 2 बजे तक नींद नहीं आती है। तो हमने कहा दिन में कितने घंटे सोती हो? बोले ज़्यादा नहीं, 12:30 सोती हूँ, 1 बजे 4 बजे उठती हूँ। अब रात की नींद तो तुमने दिन में पूरी कर ली, अब नींद कहाँ से आए? फिर सबको अपना गाना सुनाती हो, सबको कान में अपना कचरा डालती हो, मेरे पास भी आ गई तुम तो कचरा डालने। अब ये कचरा ही तो हुआ ना, जिस बात से मुझे कोई प्रयोजन नहीं और वो बात तुम मेरे कान में डाल रही हो, तो बिना फालतू की जो बात होती है उसे क्या कहते हैं? जिसका काम ना हो वो क्या है? कचरा हुआ।
और मुझे तो डाल ही रही हो, पड़ोसन की भी डालती होगी, अपनी बेटी को भी फोन करके कहती होगी बेटी रात को नींद नहीं आती मुझे। तो दिन के जो तुम्हारे 2 घंटे 3 घंटे हैं, ये नियम लो कि 24 घंटे में से 1 घंटा सेवा में निकालेंगे। वो चाहे मंदिर की सेवा हो, वो चाहे जिनवाणी की सेवा हो, वो चाहे पड़ोसन की सेवा हो, वो चाहे किसी संस्था की सेवा हो, वो चाहे साधु की सेवा हो, वो चाहे आहार की सेवा हो। ये संकल्प लो कि 23 घंटे हम अपने लिए जीते हैं और 1 घंटे निस्वार्थ रूप से सेवा करेंगे। बोलिए ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हैं? अरे जोर से बोलिए ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। चेयरमैन पीछे वाली, अब तो आप कुर्सी पे बैठ गए, आप तो आपको कहाँ से सेवा की जरूरत है? आपको तो सेवा करवाने की नहीं, आप वाचनिक सेवा करो। आपके यहाँ छोटे छोटे नाती पोते हैं, उनके ऊपर चिड़चिड़ाओ मत, उन पर चिल्लाओ मत, उनसे प्रेम से बात करो। उन्हें सिखाओ पूजा कैसे करी जाती है, उन्हें सिखाओ मंत्र कैसे पढ़ा जाता है, उन्हें सिखाओ शास्त्र में क्या होता है। तो ये आपकी वाचनिक सेवा, आपसे हाथ से सेवा नहीं हो रही, आप वाचनिक सेवा करो। आपको कम से कम वाचनिक सेवा में भी टाइम नहीं मिल रहा, कायिक सेवा का भी टाइम नहीं मिल रहा, मानसिक सेवा रखो कि जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी निंदा ना करो, उनकी बुराई ना करो, उनकी टांग ना खींचो। ये भी सेवा का एक तरीका है। यदि आपने उनसे कह दिया भाई साहब आपने कितना सुंदर सहस्कूट बनवाया है, बहुत अच्छा किया आपने बनवा के, आपने कितना अच्छा ध्यान केंद्र बनवाया है, आपने बनवा के बहुत अच्छा किया, लो ये भी सेवा हो गई। जिससे आत्मा को शांति मिले वो सभी काम सेवा है। अच्छा अपना नाम करने के लिए बनवा लिया, मेरा नाम होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। जो नेगेटिव सोचता है वो ये भी बोल सकता है अपना नाम करने के लिए बनवा लिया, इसलिए आगे आगे रहता कि नाम होगा मेरा। ऐसा भी बोलने में आ सकता है। और ऐसा भी आ सकता है कि आपने बहुत अच्छा किया। पॉजिटिव सोचो तो तुम भी सुखी और सामने वाला भी सुखी, और नेगेटिव सोचो तो तुम भी दुखी और सामने वाला भी दुखी। अब तुम दुखी थे तब तो तुमने ऐसा कहा, तुम उसकी सेवा से दुखी थे, उसके काम से दुखी थे, उसके नाम से दुखी थे, तब तो तुमने ऐसा कहा अच्छा अपने नाम के लिए करवा रहा है, तो ऐसे तो बहुत हो गया, देख लिया, ऐसा कुछ नहीं होता सेवा वेवा करने से। ऐसा भी बोलने वाले, अरे बोलिए ना, बहुत हैं। हाँ कुछ तो प्रॉफिट हो रहा होगा इसको, तभी ये लगा पड़ा है, कुछ तो मिल रहा होगा इसको करने में। ऐसे भी होंगे, नहीं तो कौन बिना फालतू करता है, कुछ तो इसको मिल रहा होगा। ऐसा बोलने वाले भी होंगे। करने वाले ने करके पुण्य कमा लिया और तुमने निंदा करके पाप कमा लिया। यदि पुण्य के 1000 रास्ते हैं सुबह से शाम तक, सुख पाने के 1000 रास्ते हैं सुबह से शाम तक, केवल ये चाहिए और नज़र चाहिए कि कहाँ से वो रास्ता है जहाँ से मैं पुण्य कर लूँ। और दुनिया में सबसे बड़ा यदि रास्ता है तो वो रास्ता है सेवा का रास्ता। कौन सा रास्ता है? सेवा का रास्ता। तुम किसी के काम आओ, लो हो गया तुम्हारा। अपना बनाने के लिए क्या करना पड़ता है लोगों को? मीठा बोलो, प्रिय वचन बोलो, अच्छा सोचो, और ज़्यादा हो जाए तो सेवा कर लो। अब मैं आपके हाथ पैर तो नहीं दबाती, मैं आपके घर की कोई सेवा तो नहीं करती, फिर भी आपको अच्छा लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? लग रहा कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना। क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रवचन के माध्यम से आपकी आत्मा की सेवा हो रही है। क्या हो रही है? प्रवचन के माध्यम से आपके आत्मा की सेवा हो रही है। ये भी सेवा का एक तरीका है। भगवान महावीर, हम उन्हें आज तक पूजा करते उनकी, और राजस्थान में मतलब अभिषेक करने के लिए, पूजा करने के लिए अकेले पूजा नहीं कहते, बोले हमारे यहाँ ना ये रोज़ सेवा पूजा करते हैं। मैंने ये शब्द यहीं सुना है राजस्थान में।
यहाँ आपके यहाँ बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, हमारे यहाँ ये सेवा पूजा रोज करते हैं। क्या करते हैं? सेवा पूजा। अब अर्थ निकालो यहाँ से, जिसने भी इस शब्द को यहाँ पर लगाया, कहाँ से शुरू हुआ ये शब्द? सेवा पूजा। पूजा बाद में है, सेवा की भावना पहले है। अब भगवान को तुम्हारी सेवा की कहाँ जरूरत आन पड़ी? उनके पाँव में दर्द नहीं है, उनके हाथ में दर्द नहीं है, उन्हें आहार तुम करा नहीं सकते, उन्हें कपड़े की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या सेवा कर रहे हो? तो भावना यही है कि यदि हमने भगवान का अभिषेक किया और 4 लोगों को भी दिखा दिया तो उनकी सेवा तो हो गई ना। आपने अभिषेक किया और 10 जनों ने खड़े होकर देख लिया, सेवा हुई कि नहीं हुई? आपने शांति धारा करी और 10 जनों ने देखी, सेवा हुई कि नहीं हुई? डायरेक्ट आत्मा की सेवा हुई। किसकी? डायरेक्ट आत्मा की। अब इतने लोग जहाजपुर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, दूसरे दिन सुबह टीवी में आता है और टीवी में आकर के हजारों लाखों लोग उसको देखते हैं, उनके दिल को ठंडक पहुंचती है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सेवा हुई कि नहीं हुई? तो सेवा कहाँ से नहीं कर सकते हैं? 1000 रास्ते हैं सेवा करने के। आप करने की भावना तो बनाओ। सेवा करने का मतलब सुख पहुंचाना, सेवा करने का मतलब सुख पहुंचाना। और कैसे पहुंचाया जा सकता है ये आपके ऊपर है। आपने मंदिर बनाया, सेवा करी। आपने महिला मंडल बनाया, सेवा करी। आप उसका संचालन करते हो, सेवा करी। आप उसमें अनुशासन से रहते हो, सेवा करी। आप उसमें कार्यक्रम करते हो, सेवा करी। ये सब सेवा के तरीके हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो पैर दबाने वाली सेवा है, इसको भूल मत जाना। हाँ, नहीं तो माता जी ने कह दिया बस इतना बहुत है, हम नहीं कर सकते इससे ज़्यादा, हम तो इतने ही बहुत हैं। नहीं, आपके लिए पैर दबाने वाली सेवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अत्यंत ज़रूरी है। जब तक ये सेवा आपकी नहीं होगी तब तक आपकी सेवा में पूर्णता नहीं आएगी। यदि आपको किसी के पैर नहीं दबाना है ना, तो माता जी बन जाओ, महाराज जी बन जाओ, फिर कोई नहीं कहेगा आपसे कि हमारे पैर दबाओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन जब तक घर में और गृहस्थी में रह रहे हो तब तक तो ये भी आपका धर्म है। क्या है धर्म? किसे कहते हैं? जिससे सुख मिले, जिससे शांति मिले। धर्म किसे कहते हैं? जिससे सुख मिले, जिससे आत्मा में पवित्रता आए, जिससे आत्मा में शांति आए, उसे धर्म कहते हैं। यदि तुमने किसी के पैर दबाए तो उसकी आत्मा को शांति मिली कि नहीं मिली? उसकी आत्मा को सुख मिला कि नहीं मिला? मिला ना। तो आपने यदि किसी के पैर दबाए तो आपने धर्म किया कि नहीं किया? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। बस माता जी आप कह तो सही रही हो, पर देख लो हमसे होने वाला तो है नहीं है। आपका श्रावकपना अधूरा है। यदि आप सेवा नहीं करते हैं तो आपका श्रावकपना अधूरा है। आपको सेवा आपके संपूर्ण गुणों में जो सबसे ज़्यादा असरदार होगा वो सेवा है। यदि आपके पूजा का समय है और आपके घर में कोई गिर गया और उसको चोट लग गई तो आपकी कहाँ ज़रूरत ज़्यादा है? पहले पूजा करोगे या सेवा करोगे? आपके घर में सास बीमार है और आप से पूजा करना चाहते हैं, जरूरी क्या है आपके लिए? आप तो जिनवाणी लेके सास के पास बैठ जाओ। मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहे ना, कोई बात नहीं है, मन में आकुलता ना करो कि मैं पूजा नहीं कर पा रहा। वहीं पर एक फ़ोटो लगा लो, वहीं सास को लिटा लो, बिठा लो, नहला धुला के, अम्मा जी मैं आपको पूजा सुना रही हूँ। तुम्हारी सास की पूजा भी हो जाएगी, तुम्हारी पूजा भी हो जाएगी और सेवा भी हो जाएगी। तुम्हारे घर में कोई बिस्तर पे पड़ा है, यदि तुमने उसका धर्म करवा दिया और तुमने धर्म कर लिया तो डबल काम कर लिए। मंदिर आते तो शायद एक पूजा ही अकेली होती, लेकिन आपने घर में कर लिया तो आपने 2 को किया है, खुद का किया
और उनको कराया। आपने डबल पुण्य किया है। उनकी आत्मा को शांति दी। अब तुम तो आ गए मंदिर, 2 घंटे में पूजा में अपने लगा दिए। तत्वार सूत्र भी पढ़ना है, सहस्र नाम भी पढ़ना है, पूजा भी करनी है। अब बेचारी बूढ़ी अम्मा घर में इंतज़ार कर रही है, कब आएगी, कब मुझे चाय मिलेगी, कब आएगी, कब मुझे खाना मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उसमें आप क्या करो, दर्शन करके, भाव सहित दर्शन करके मंदिर में, भाव सहित बिल्कुल संपूर्ण भावों के साथ में दर्शन करो। भगवान से क्षमा मांगो, भगवान मेरी सास घर में बीमार है, मैं आपकी पूजा वहीं बैठकर करूँगी, भगवान स्वीकार कर लेना। भगवान मेरी पूजा स्वीकार कर लेना, मैं उन्हें पूजा कराऊंगी, मैं अपनी पूजा करूंगी, हम 2 जनों की पूजा हो जाएगी। भगवान मेरी पूजा स्वीकार कर लेना। बोलिए पूजा श्रेष्ठ है, स्वीकार होगी या नहीं होगी? सेवा के साथ जो पूजा की जाती है उसका फल चौगुना है। चल्ले में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और आज के बिहार का, देवों में पारस देवा का, मिलने में मेवा का और करने में सेवा का, बड़ा ही महत्व है। गणित में करण का, त्याग के वरण का और करवाने में समाधि मरण का, बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, त्याग करने में हरि का और जयपुर में जनकपुरी का, बड़ा ही महत्व है। जो लोग जहाजपुर में आए, महिलाओं में आटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में कोटा का, बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में निशाचर का, नहीं होने में निशाचर का, शरीर में सर्च का और आने वालों में सिलचर का, बड़ा ही महत्व है। फूलों की बगिया का, जातियों में बनिया का और आने वालों में रंगिया का, बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर, भागलपुर, जबलपुर, जहाजपुर का, बड़ा ही महत्व है। बाग में बाड़ी का, महिलाओं में साड़ी का और आने वालों में नलवाड़ी का, बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का, बड़ा ही महत्व। वृक्ष में बटा का, वृक्ष में बटा का, सावन की घटा का और यहाँ होने वाली वेदी प्रतिष्ठा का, बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। शांति पाया, मुनीश्वर भगवान का कलश किया, शांति धारा किया, आगे भी आया था, आज भी आए हैं और हम आते रहेंगे। माता जी और सबको हमारा शुल्क जी को वंदना में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत ही अच्छा लगा, मुनीश्वर नाथ भगवान का दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो गया यहाँ पर, और मेरा मन काफ़ी प्रफुल्लित है और काफ़ी शांति मिल रही है मुझे, और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी को जिन्होंने ये अवसर दिया मुझे। हम यहाँ का विजिट है और अद्भुत और अविस्मरणीय विजिट है ये। हम आभारी हैं यहाँ के सभी लोगों के जिन्होंने हमें सहयोग किया है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बार बार आने का मन करेगा। प्रतिमा अद्भुत है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, जरा सा भी नहीं। अभी तक हम लोग टीवी पर देखते थे, आज हम लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि ये वर्णन योग्य नहीं है, ये सिर्फ अनुभूति है जिसको प्राप्त किया जा सकता है यहाँ करके।
धन्यवाद सभी का। अच्छा लगा, बहुत अलग अनुभव हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। गर्मी में परेशान होते हुए पूरे रास्ते भयंकर गर्मी में स्वस्ति धाम पहुंच के ऐसा लगा जैसे हम तो कश्मीर और स्वर्ग में आ गए। सारी गर्मी, सर्दी, धूल सब भूल गए। और आज सुबह जब शांति धारा की तो मन शांत हो गया, एकदम लगा कि मन प्रभु चरणों में लग जाए तो कितना अच्छा है। काश हम भी यहीं रह पाते और आपके जैसा सुख ले पाते, पर अपनी अपनी किस्मत। बस भगवान से प्रार्थना है, हे भगवान हर साल एक बार तो आप बुला लिया करें, हर साल एक बार तो आप बुला लिया करें। और आज की शांति धारा मेरे छोटे भाई बसंत कुमार जो बीमार हैं उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए की थी मैंने। माता जी को बंदामी, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से इच्छा थी कि स्वास्थ्य धाम जाना है, आज यहाँ आके बहुत मन प्रफुल्लित हो गया। मैं यहाँ पहले भी आई थी जब माता जी यहाँ पे मतलब काम ही चल रहा था और माता जी के दर्शन किए थे। और मेरे छोटे बेटे सिद्धार्थ ने अभिषेक किया था, शांति धारा की थी, तभी से मेरा मन इतना ज़्यादा प्रफुल्लित था यहाँ आके। और मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति तो जैसे बहुत ही अतिशयकारी है। मेरे दोनों बहुओं की बेटी शनिवार के दिन की हैं और नॉर्मल हैं। और मैं जब बड़ी बेटी अनाया हुई थी, मुझे मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन हुए थे, सुधा सागर महाराज जी दिखे थे, तो मैंने तभी सोच लिया था। लेकिन 2 साल लॉकडाउन के कारण मुझे यहाँ आने का मौका नहीं मिला। और किस्मत से ऐसा हुआ कि बहू के साथ फिर दूसरी बेटी आगमन हो गई, तो मुझे ऐसे दोनों बेटी शनिवार की होके और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं यहाँ मुनीश्वरनाथ भगवान के बहुत दर्शन करके बहुत ही पुण्य अर्जित किया है और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। माता जी बंदामी बंदामी। सारा पूजा करनी चाहिए, बहुत अच्छा भव्य यहाँ बनाया गया मंदिर। हम सभी आशीर्वाद वचन भगवान से प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। हुआ और शांति, एकदम मन में शांति। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।